So, hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our chapter, The Midnight Visitor. तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो ये चैप्टर कम एक तरह से ये मूवी ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्शन भी होगा, थ्रिल भी होगा एंड कॉमेडी भी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड जो सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर मूवीज़ होते हैं ना, मज़ेदार मिस्ट्री होती है जिनमें बहुत ज़्यादा, जैसे कोई सीक्रेट रिपोर्ट हो गई उसके ऊपर या कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनके पीछे पूरी मूवी होती है। तो वैसा ही कुछ हम इस स्टोरी में भी देखने वाले हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, है ना, मिस्ट्री वाली, सीक्रेट एजेंट्स वाली। वेल, आपकी कौन सी फेवरेट है वो मुझे कमेंट में बताना। खैर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये वाली मूवी देखते हैं, मतलब ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सो पहले देखते हैं ऑथर कौन है। रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, ये हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के। तो ऑथर के नेम आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए हर चैप्टर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ऑसेबल ये होते हैं एक सीक्रेट एजेंट। ठीक है, ये हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। और कुछ ना ऐसी उनकी फिजिक होती है, ठीक है, हेल्दी से होते हैं। तो ये जो ऑसेबल है ये है एक सीक्रेट एजेंट। एंड ये बहुत ही वेल ट्रेन्ड एंड काफ़ी अच्छे सीक्रेट एजेंट हैं, बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं। तो इन्हें ना एक रिपोर्ट मिलने वाली होती है, एक सीक्रेट रिपोर्ट होती है जो उनके पास आने वाली होती है। ठीक है, तो होता ये है कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, मैक्स। ठीक है, तो वो आ जाता है इनके पास और उसके पास होती है एक पिस्तौल, एक गन होती है। ठीक है, तो वो उन्हें पिस्तौल से डराता है और उन्हें बोलता है कि वो रिपोर्ट मेरे हवाले कर दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला सीन होता है, बिल्कुल टेंशन वाला। एंड अब देखेंगे कि क्या हमारे जो ऑसेबल, जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे इस स्टोरी के, वो जो सीक्रेट रिपोर्ट है वो उसे मैक्स को दे देते हैं या नहीं, या क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो असेबल जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, ऐसे ही कुछ होते हैं वो। तो हु इज बीइंग ऑब्जर्व बाय फॉलोअर। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर है, फॉलोअर। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक राइटर होता है। ठीक है, तो ये ना इनसे मिलने आया था, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि एक राइटर होता है तो इसे लाइक लिखना होता है सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ के ऊपर, है ना। तो उनकी लाइफ ऑब्जर्व करने के लिए वो इनके साथ आता है। तो डज नॉट मैच द टिपिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो जब वो ऑसेबल से मिलता है तो उसे लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी एज अ सीक्रेट एजेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप सीक्रेट एजेंट ऐसे माइंड में सोचोगे ना तो क्या पिक्चर आती है, बिल्कुल टॉल, हैंडसम, और बिल्कुल वो बड़ा सा कोट पहन के जो रखते हैं सीक्रेट एजेंट, फिट होते हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट होते हैं, तो ऐसी वाली इमेज आती है। लेकिन जो हमारे ऑसेबल थे, उनकी फिजिक को देख के या उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, सो फॉलो फॉलोज ऑसेबल टू हिज रूम इन अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। ठीक है, तो वो ना एक फ्रेंच होटल में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो लोग अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड वहीं पर उनकी जो वो टॉप सीक्रेट वाली रिपोर्ट थी ना वो आने वाली थी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने रूम में जाते हैं, ऑसेबल के रूम में जाते हैं दोनों, एंड फीलिंग डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और जो वो होटल होता है ना वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो उसमें भी थोड़ी स्मेल सी आ रही होती है और काफ़ी बेकार सी कंडीशन में होता है। और जो उनका रूम होता है वो कहाँ पे होता है, वो 6th फ्लोर पे होता है। ठीक है, कौन से फ्लोर पे, 6th एंड द लास्ट फ्लोर, ये भी याद रखना है। द रूम लोकेटेड ऑन द 6th फ्लोर, देखो, इज स्मॉल एंड फार फ्रॉम सेटिंग वन माइट एक्सेप्ट फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अब जो हमारे फॉलोअर थे वो तो काफ़ी सोच के आए थे कि भाई मिस्ट्री होगी या एक्शन होगा या क्या कुछ होगा, है ना, जो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में होता है, जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि कोई चिट मिलेगी हमारे जो ऑसेबल हैं उनको, है ना, उनको चिट मिलेगी, कोई सीक्रेट प्लान मिलेगा या कोई मिलने आएगा, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ चल रही थी उनकी, है ना। तो वो बहुत ही थोड़े डिसअपॉइंट से लगते हैं, है ना, उस चीज़ से। देन आगे देखते हैं, ऑसेबल डिस्क्राइब्ड एज ओवरवेट विद अ डिस्टिंक्टिव अमेरिकन एक्सेंट। उनकी जो एक्सेंट थी ना वो अमेरिकन थी। ठीक है, डिस्पाइट हिज टाइम इन पेरिस, then this okay, disappoints the expectations of being a glamorous secret agent। अब वो ना जो expectations थी हमारे फॉलोअर की, उनकी expectations पर खड़ा तो उतर नहीं पा रहे थे, है ना। तो वो काफी disappoint से हो जाते हैं हमारे फॉलोअर। he acknowledges the disappointment of the person following him, stating that the reality is far from the romanticizing image of espionage involving mundane tasks like receiving appointments via phone calls rather than engaging in thrilling adventures with mysteries, figures, and pistols।
यानी कि वो बताते हैं, वो उससे कहते हैं फॉलोअर से हमारा ऑसेबल कि मुझे पता है कि तुम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि मुझे कोई लाइक कोई चिट मिलेगी, कोई सुंदर सी लड़की आके मुझे चिट दे के जाएगी, उसमें कुछ लिखा होगा सीक्रेट सा, है ना, या पिस्टॉल्स होंगी, गन्स चलेंगी, या बहुत ही मिस्ट्री वाला एडवेंचर होगा एंड सो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे उसे हिंट देते हैं कि तुम्हें आगे थोड़ा सा है ना मसाला मिलेगा अपने राइटिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन हिज रूम ऑसेबल, और हाँ वो कहते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि बस एक नॉर्मल सा कॉल ही तो आया है, वैसे मुझे कॉल ही आया है एक नॉर्मल सा अपॉइंटमेंट का, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन आगे देखते हैं, इन हिज रूम ऑसेबल एक्नॉलेजेस द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिज गेस्ट बट हिंट्स एट एन इमिनेंट। देखो, अब यहाँ पर वो ना उसे हिंट दे दे कि चलो अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आगे तुम्हें थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा अपनी राइटिंग के लिए, थोड़ा सा तुम्हें एडवेंचर सा देखने को मिलेगा दैट कुड इम्पैक्ट हिस्ट्री, जो शायद हिस्ट्री पे भी इम्पैक्ट डाले। जस्ट एज ऑसेबल टर्न्स ऑन द लाइट अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट अकर्स। अब देखो वो लोग रूम में पहुंच गए, ऑसेबल के रूम में पहुंच गए, तो एंटर होते हैं दोनों, और जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो वो बिल्कुल ही एक ट्विस्ट आ जाता है, या कहीं बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही सरप्राइज उन्हें मिलता है एक बढ़िया सा। एंड व्हाट वाज दैट, अ मैन होल्डिंग अ स्मॉल पिस्तौल इज रिवील्ड इन द रूम। यानी कि एक आदमी खड़ा होता है सामने उनके रूम में, जिसके हाथ में क्या होती है, गन होती है, एक पिस्तौल होती है, ठीक है। गिविंग फॉलो अ जेन्युइन थ्रिल एंड एडिंग एन अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट ऑफ सस्पेंस टू द सिचुएशन। अब देखो हमारा जो फॉलोअर बिल्कुल डिसअपॉइंट सा, बोर सा हो रहा था ना, अब आ गया एक्शन, ठीक है ना, अब बिल्कुल से थ्रिल मिल जाती है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब देखो आगे क्या होता है। इन ऑसेबल्स रूम मैक्स सरप्राइजेस हिम। अब ये जो कौन है, ये जो बंदा आया है ना नया वाला कहानी में कि गन लेके खड़ा है सामने, ये ही है हमारा सेकंड सीक्रेट एजेंट, जिसका नाम होता है मैक्स। क्या नाम है इसका, मैक्स नाम है इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैक्स सरप्राइजेस हिम, उन दोनों को सरप्राइज कर देता है, एक्सप्रेसिंग एस्टोनिशमेंट एट मैक्स अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट मैक्स अ स्लेंडर फिगर विद फॉक्सटेल फीचर्स। अब देखो उसका वो बताया गया है कि वो कैसा दिखता था, तो वो ना बिल्कुल स्लेंडर फिगर था उसका, एंड फॉक्सटेल फिगर मतलब उसका जैसे डोरेमोन में हमारा वो नहीं था सुनियो, है ना, वैसा सा उसका कुछ फेस होता है, तो वैसा इमेजिन कर लो, उस टाइप का उसका फेस होता है। होल्डिंग अ गन, गन उसने होल्ड कर रखी थी, पिस्तौल थी उसके हाथ में, बट हिज डेमिनर अपीयर्स नॉन थ्रेटनिंग, ठीक है। लेकिन उसका वो जैसे उनको डराने की कोशिश करे, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन्हें डरा रहा है। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि जो हमारे वो थे ना मेन वाले और सेवल, वो उसे पहचान जाता है, ऐसे ब्लिंक करता है 2-3 बार आंखों को, और उसे पहचानता है कि मैक्स तुम यहाँ कैसे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ठीक है। ही रिवील्स हिज इंटेंशन टू intercept a report on new missile that is supposed to reach Osebel that night, believing it would be safer in his possession than Osebel's। फिर हमारा जो मैक्स है ना वो बताता है अपना इंटेंशन कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो आज रिपोर्ट आने वाली है ना वो सीक्रेट मिसाइल्स वाली। कौन सी रिपोर्ट, वो मिसाइल्स के बारे में थी रिपोर्ट, ठीक है, बहुत ही सीक्रेट, टॉप सीक्रेट वाली वो रिपोर्ट होती है। तो वो कहता है कि मैं उस रिपोर्ट को लेने आया हूँ जो आज रात तुम्हारे पास पहुंचने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मेरे पास रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी, ठीक है, इसलिए वो वहां पे आता है उस रिपोर्ट के लिए। सो असेवर फ्रस्ट्रेटेड बाय अ रिपीटेड breach into his room was to confront the hotel management। अब जो असेबल है ना वो फ्रस्ट्रेटेड होके कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं ये जो होटल मैनेजमेंट है ना इसकी कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि बहुत बार हो गया है, मतलब सेकंड टाइम में कि कोई मेरे रूम में आ गया है मेरे बिना परमिशन के, वो भी बालकनी से, है ना। ही एट्रीब्यूट्स द break-ins to a balcony shared with the neighboring apartment। क्यों, क्योंकि जैसे मानो एग्जाम्पल, ये हमारा जो है ऑसेबल का रूम हो गया, और ये जो किसी और का रूम है, तो ये ना बालकनी से अटैच थी, ऐसा वो बताते हैं हमारे ऑसेबल कि जो साइड वाला अपार्टमेंट है ना उससे अटैच है। वो क्यों है, क्योंकि ये पहले जो पूरा रूम था ना, ये दोनों जो अपार्टमेंट है वो एक ही रूम हुआ करता था, ठीक है, बट उसको बाद में सेपरेट कर दिया गया। तो रूम्स को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन बालकनी वो अभी भी अटैच है मेरी विंडो से, है ना, वो ऐसा करते हैं। और ये सेकंड टाइम है कि कोई मेरी बिना परमिशन के मेरी बालकनी से रूम में आ गया है। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कहते हैं मैं इस होटल मैनेजमेंट की कंप्लेंट करने वाला हूँ। आगे देखो, फॉलोअर नोटिंग द रूम सिंगल विंडो। अब जो फॉलोअर है, कौन है फॉलोअर, राइटर जो है, ठीक है, वो उस विंडो को देखता है ऐसे,
है ना, कि बस रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी, पूरे रूम में सिंगल विंडो होती है, यानी कि फिर कॉमन सी बात है कि यही होगी वो जिससे आया है। देन learns about the balcony's existence. Max, the unexpected guest, expresses regret for not knowing about the balcony as it would have made his entry easier. लेकिन हमारा जो मैक्स है वो बताता है कि बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, तुम्हारी बालकनी भी है रूम में, ठीक है, अगर मुझे पता होता तो मेरे लिए इजी नहीं पड़ जाता। वैसे तो मास्टर की से आया हूँ, जिससे ऐसी की जिससे कोई भी ताला वो खोल लेते हैं, मतलब कोई भी लॉक खोल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, मास्टर की से आया हूँ मैं, तो मैंने इतना जोखिम थोड़ी ना उठाता, अगर मुझे बालकनी से पता होता वो तो और इजी पड़ता मेरे लिए। बट चलो कोई नहीं, अब तो आ गया है ना। आगे देखते हैं। और सेबल क्लैरिफाइज दैट द बालकनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो बताता है कि जो बालकनी है ना वो नेक्स्ट दूसरे अपार्टमेंट की है, मेरी नहीं है, बट ये जॉइंट है, इसलिए अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। मैंने उसको, बट जो होटल मैनेजमेंट है उनको बहुत बार बोला है कि आप प्लीज उसे सेपरेट करा दीजिए, बट उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एम्फसाइजिंग द रूम्स हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ अ लार्जर यूनिट, ठीक है, यानी कि बहुत टाइम से वो पूरा बताता है कि पहले एक ही रूम हुआ करता था एंड देन सेपरेट, जो विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन आगे देखते हैं। और सेबल एक्सप्लेन्स दैट द बालकनी एक्सेस फ्रॉम अ नेबरिंग रूम रिमेन्स अनब्लॉक्ड डिस्पाइट assurances फ्रॉम द होटल। बताते हैं कि जो दोनों अपार्टमेंट्स की वो बालकनी है ना वो जॉइंट है, वो अभी उन्होंने सेपरेट नहीं किया, जबकि मैंने उन्हें कई बार बोल दिया है कि उसे अलग अलग कर दे, सेपरेट कर दे या ब्लॉक कर दे। मैक्स आर्म्ड एंड इन कंट्रोल instructs follow to sit as they await an अपॉइंटमेंट। अब जो हमारा मैक्स है ना, वो दोनों, और सेबल और मैक्स तो पहले से एक दूसरे को जानते, दोनों ही सीक्रेट एजेंट है, तो वो तो बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्स के हाथ में गन है फिर भी, ठीक है। अब वो कहता है कि फॉलोअर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, भाई उसके लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, वो थोड़ी ना कोई सीक्रेट एजेंट है, वो तो बेचारा राइटर है, वो तो अपनी कहानी के लिए मटेरियल ढूंढने आया था, है ना, उसकी और सेबल की सीक्रेट एजेंट की लाइफ देखने आया था। अब उसे थोड़ा पता था इतना ज्यादा ड्रामा है, इतना कुछ होने वाला है, उसकी हालत तो बेचारे की खराब हो जाती है, वो तो डरता डरता वहीं पे खड़ा हो जाता है जहाँ पर था, ठीक है। फिर जो हमारा मैक्स है वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है, तो बोलता है कि भाई तुम भी बैठ जाओ, हमें अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना है, कितना, आधा घंटा है अभी, कितना, हाफ एन आवर है अभी, ठीक है, हाफ आवर अभी, तुम कब तक खड़े रहोगे। तो वो बैठने को बोलता है, लेकिन हमारे जो हॉस्टेबल है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हाफ आवर नहीं है, पूरे 31 मिनट्स हैं, कितने, 31 मिनट्स है, एंड वी हैव टू वेट फॉर 31 मिनट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। मैक्स मैक्स आर्म इन द कंट्रोल, ओके, several questions several questions Max about his knowledge of the report. Max dismisses concern, promising to retrieve the report that night. Tension rises as they hear a noise at the door. अब वो कहते हैं मैक्स कि मैं जो वो रिपोर्ट ना तुमसे लेने आया हूँ, अगर मुझे पता होता, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि मुझे पता होता कि तुम्हें चाहिए या तुम्हारे पास होंगी तो मैं पहले ही ले लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास आने वाली है। और सेबल कहता है कि मैक्स को चाहिए वो, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि वो पहले से जानते थे, दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स थे, तो अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, तभी आ जाता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है कि कुछ ना नॉइज सुनाई देती है डोर पे, नॉक की, ठीक है, नॉक करता है कोई डोर को। अब ऐसे ही जैसे ही ये सिचुएशन होती है, यानी कि कोई नॉक की आवाज आती है डोर पे, तो सब लोग घबरा जाते हैं, मेनली मैक्स घबरा जाता है, ठीक है, क्योंकि वही तो गलत तरीके से रूम में एंटर हुआ था, है ना, उसी के हाथ में वो गन थी, पिस्टॉल थी। और सेबल एंटिसिपेट्स द पुलिस अराइवल ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ द अवेटेड पेपर। वो पूछता है नेक्स्ट की भाई कौन आया है गेट पे इस टाइम पे, है ना, तो हमारे जो असेबल है वो बताता है कि पुलिस आई है, पुलिस आई होगी क्योंकि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इतना इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है, तो उसके अश्योर करने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास ये रिपोर्ट आने वाली है, सब कुछ माहौल वाहौल ठीक है, वो सब चेक करने के लिए, ठीक है। मैक्स अनईजी वॉन्ट्स और सेबल टू सेंड द पुलिस अवे और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जो हमारा मैक्स है ना वो उनको कहता है कि अगर, मतलब पहले तो उसे बोलता है कि अगर हम दरवाज़ा ही ना खोले तो, है ना, लेकिन जो हमारा उससे पहले वो कहता है कि डोर तो ऑलरेडी अनलॉक है, अगर हम नहीं भी खोलेंगे तो वो खुद ब खुद अंदर आ जाएंगे, है ना। बट हमारा जो मैक्स है फिर घबरा जाता है कि भाई पुलिस आ गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो वो उनको ऐसे थ्रेट करता है, धमकाता है कि तुम ऐसा करो, पुलिस को ना बाहर से ही भगा दो, उनको फटाफट से वापस भेज दो, ठीक है, वरना मैं तुम लोगों को शूट कर दूंगा और बालकनी से भाग जाऊंगा, फिर देख लेना खुद क्या होगा। द नॉकिंग कंटिन्यूज, लेकिन जो हम नॉक हो रही थी ना डोर पे वो और भी ज्यादा तेज होने लगती है, कंटिन्यू नॉक करते रहते हैं, ठीक है। द ऑसेबल एक्सप्लेन्स दैट इफ he doesn't open the door the police will enter forcefully। तो इतनी कन्वर्सेशन हो रही है, अनसेबल कह रहा है कि अगर हम क्या नाम है डोर ओपन भी नहीं करा तो फोर्सफुली अंदर आ जाएंगे।
Angered, Max threatens to shoot and flee to the balcony if the police aren't turned away. तो वही बात होती है कि अगर तुमने मतलब पुलिस को वापस नहीं भेजा तो मैं शूट करके और बालकनी से भाग जाऊंगा. As the knocking intensifies, Max holding a gun maneuvers to the window to escape to the balcony. अब जैसे ही नॉक होना और भी ज़्यादा तेज़ होता है तो जो हमारा वो है मैक्स है वो गन तो पकड़े हुए है एक हाथ में और दूसरे हाथ से विंडो पे जाने लगता है. ठीक है. द डोर ओपन्स एब्रप्टली. और मतलब ऐसे ही सिचुएशन है. ऐसा देखो, ऐसे विंडो पे एक पैर रख लिया और दूसरे हाथ से गन को पॉइंट किए हुए उन दोनों पे ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे. ठीक है. और वो कहता है कि मैं ना बालकनी में वेट कर रहा हूँ, फटाफट से उनको वापस भेज दो वरना ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और फिर क्या होता है, वो बालकनी से दोनों हाथ से कूद जाता है और फिर जो हमारा डोर है वो एकदम से ओपन हो जाता है, खुल जाता है, रिवीलिंग. और क्योंकि डोर पे तो बहुत देर से नॉक हो रही थी और आवाज़ आ रही थी मिस्टर कौन हमारे जो मेन वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कि भाई ऑसेबल जी खोलिए, मिस्टर ऑसेबल, ऐसे करके. ठीक है. अब आगे देखो, द डोर ओपन एब्रप्टली. अब एकदम से डोर ओपन होता है, रिवीलिंग अ वेटर विद अ ट्रे. लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस वुलिस नहीं होती. कौन होता है? एक वेटर होता है जिसके पास होती है एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लासेस होते हैं. ठीक है. उसके हाथ में सामान होता है सारा. द इंट्रूजन स्टार्टल्स मैक्स हु इन अ सडन ड्रॉप ऑफ द टू द बालकनी. अब एकदम से आवाज आती है क्योंकि मैक्स जो बालकनी से मतलब उस विंडो से कूदा था ना बालकनी के लिए, वहां से कुछ एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है. लेट्स आउट अ श्रिल स्क्रीम. द वेटर explains the drink order, uncorks the bottle and exits the room. अब जो हमारा वेटर है वो अपना सामान रखता है, बॉटल को खोलता है और हटाता है यानी कि उसकी, और मतलब कहता है कि आपने ऑर्डर दिया था, सो हियर इज योर ऑर्डर सर. ठीक है. अब फॉलो पेल वॉचेस द वेटर और लीव एंड एक्सप्रेसेस. और जो हमारा वेटर है वो तो निकल जाता है, चला जाता है अपना ऑर्डर देके, और फॉलोअर जो है वो पूरा पेल हो जाता है घबराहट के मारे. ठीक है. इतना सब कुछ उसने देख लिया है भाई, पिस्तौल लेके कोई सामने खड़ा है, हालत खराब हो गई थी उसकी बेचारे की तो. एंड एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट द पुलिस. लेकिन हमारा वो ऑसेबल से पूछता है कि भाई पुलिस पुलिस कहाँ पे है, ये तो वेटर था. ऑसेबल रीअश्योर्स हिम एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज नो पुलिस. लेकिन हमारा ऑसेबल बताता है पुलिस वुलिस नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस नहीं आने वाली है. तो बस वो था हेनरी, क्या नाम है उसका, हेनरी नाम है वेटर का. ठीक है. वो बताता है बस हेनरी था, कोई पुलिस वुलिस नहीं है. whom he was expecting. और वो उसे पता था कि भाई वेटर आने वाला है. वो कहता है कि मुझे पता था वेटर ही आने वाला है, ये हेनरी ही आने वाला है, कोई पुलिस वुलिस नहीं आई है. ठीक है. फॉलो क्वेश्चंस. और वो बताता है कि मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, सो आई नो कि यही आने वाला है. फॉलो क्वेश्चंस द मैन एट द ऑन द बालकनी बट ऑसेबल रिवील्स देयर इज नो बालकनी लिविंग फॉलो पर्सन. अब देखो जो फॉलोअर है वो फाइनली मिस्ट्री ओपन करता है. मतलब पहले तो हमारा जो है, नहीं फॉलोअर नहीं, पॉसिबल, फॉलो क्वेश्चन करता है कि भाई अच्छा उसका क्या हो जो आदमी बालकनी पे खड़ा हुआ है अभी भी, तुम तो इतना चिल हो. लेकिन फिर हमारा सिविल जी बताते हैं कि बालकनी, कोई बालकनी वालकनी नहीं है मेरे रूम में. ठीक है. और फिर जो हमारा फॉलोअर है वो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया है ना, क्योंकि यानी कि यहाँ पर उनकी ट्रिक थी कि वहां पे कोई बालकनी नहीं है, उस विंडो पे सिर्फ विंडो थी. और उसने तो सोचा मैक्स ने कि बालकनी है, तो वो तो जंप लगा देता है और वो जंप करके बिल्कुल नीचे जाके गिर जाता है. एंड वो उसका हो जाता है खात्मा, क्योंकि 6th फ्लोर से वो कूदा था तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होगी, है ना. तो और इसीलिए आवाज भी आई थी वो चिल्लाने वाली, वो मैक्स की होती है. ठीक है. यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है. तो आई होप आपको बहुत मजेदार चैप्टर लगा होगा. इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है, कुछ स्मॉल स्मॉल डिटेल्स है वो आपको याद रखनी है. और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स तैयार रखो, बोर्ड्स बिल्कुल आ चुके हैं तो तैयारी फुल ऑन होनी चाहिए. कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड्स.